सोशल मीडिया पर कभी कभी एक छोटा सा ट्रेंड एक बहुत बड़ी बहस छेड़ देता है। ऐसा ही कुछ हुआ आई लव मोहम्मद के साथ। सुनने में तो ये अपनी आस्था जताने का एक बड़ा सीधा साधा तरीका लगता है, लेकिन भारत में यही लाइन एक बड़े विवाद की वजह बन गई। तो ये सिर्फ एक हैशटैग नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो हमें आस्था, आज़ादी और हमारे समाज से जुड़े कुछ मुश्किल सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देती है। चलिए इस कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। आई लव मोहम्मद, ये 3 शब्द सिर्फ एक धार्मिक भावना से कहीं बढ़कर एक बड़े टकराव का सिंबल बन गए। पर सवाल यही है कि प्यार का इजहार करना भला एक विवाद की वजह कैसे बन सकता है। देखिए, इस पूरे विवाद की जड़ें जुड़ी हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुई एक घटना से। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर उस दिन वहां हुआ क्या था। तो बात शुरू होती है 12 वफात के एक जुलूस से। इस जुलूस में कुछ युवक एक ट्रैक्टर पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ एक बोर्ड लगाकर चल रहे थे, लेकिन जिसे वो अपनी आस्था का प्रदर्शन समझ रहे थे वो जल्दी एक हंगामे में बदल गया। कुछ लोगों ने इस पर ऐतराज जताया। बात इतनी बढ़ गई कि मामला सीधा पुलिस के पास पहुंचा और उन युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। और पुलिस की बस इसी कार्रवाई ने एक डिजिटल विरोध को जन्म दे दिया। जो विवाद जमीन पर शुरू हुआ था, अब वो सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़े ट्रेंड की शक्ल लेने वाला था। ये समझना बहुत जरूरी है कि हैशटैग ट्रेंड यूं ही अचानक से शुरू नहीं हो गया। ये सीधे सीधे कानपुर में हुई एफआईआर के खिलाफ एक आवाज थी, एक तरह का डिजिटल प्रोटेस्ट। और ये विरोध कोई कुछ 100 या 1000 लोगों तक ही नहीं रुका। देखते ही देखते लाखों लोगों ने इस हैशटैग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये मुद्दा कितने लोगों की भावनाओं से जुड़ चुका था। और यही से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। कानपुर की एक लोकल घटना एक ग्लोबल आंदोलन में बदल गई। ये ट्रेंड भारत से निकलकर दुनिया के कई देशों तक पहुंच गया। अब ये सिर्फ धार्मिक आस्था के समर्थन की बात नहीं रह गई थी, बल्कि लोग इसे अपनी बात कहने की आज़ादी यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से जोड़कर देखने लगे थे। अब जैसा कि हर बड़े विवाद में होता है, इस मामले के भी 2 अलग अलग पक्ष सामने आए। एक तरफ सवाल था आस्था और अपनी बात कहने की आज़ादी का, तो दूसरी तरफ जिम्मेदारी थी समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने की। इस ट्रेंड के सपोर्टर्स का तर्क बिल्कुल सीधा था। उनका कहना था कि पैगंबर के लिए अपने प्यार का इजहार करना कोई जुर्म नहीं है, ये उनकी आस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। वहीं दूसरी तरफ ये तर्क दिया गया कि पब्लिक जगहों पर ऐसे धार्मिक नारों से दूसरे समुदायों की भावनाएं आहत हो सकती हैं और समाज में शांति बनाए रखने के लिए इस तरह की बातों पर थोड़ा संयम बरतना जरूरी है। तो ये घटना हमें धर्म और अभिव्यक्ति के बीच के एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। और इस पूरी बहस के सेंटर में है हमारे संविधान से मिला एक मौलिक अधिकार, अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। यही अधिकार इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह है। आखिर में ये पूरा विवाद हमें धर्म और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच की उसी पतली सी रेखा पर वापस ले आता है। ये हमें याद दिलाता है कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने के बीच एक बैलेंस बनाना कितना जरूरी और कभी-कभी कितना मुश्किल हो सकता है। और ये पूरी कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल छोड़ जाती है। क्या एक सेक्युलर देश में अपनी आस्था को खुलकर प्रकट करने के लिए भी किसी को डरना पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।